तो कहानी शुरू होती है सैन फ्रांसिस्को से, जहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑफिस है और वहाँ पर एक सीरियस मीटिंग चल रही है। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है मासिमो, जो उसके कंपनी के बोर्ड मेंबर्स हैं, उन लोगों को वो ब्लैकमेल करके सारी कंपनी के शेयर्स अपने नाम पे करवाता है, उन्हें कम पैसे देकर। और इस काम में लोरा उसकी मदद करती है। और इस बोर्ड मेंबर की लिस्ट में मासिमो की बहन भी होती है। तो सारे शेयर्स अपने नाम पे करवाने के बाद, पूरी कंपनी हड़प लेने के बाद, मासिमो अपने प्लेन में जाकर बैठ जाता है और लोरा अपने घर आती है, अपने बॉयफ्रेंड को देखती है। उसका बॉयफ्रेंड इसे इग्नोर करता है, लेकिन लोरा को भूख होती है। इधर मासिमो, उसको भी भूख लगती है, तो वो अपनी एयर होस्टेस के साथ, जो इसका प्राइवेट प्लेन है उसके अंदर उसकी एयर होस्टेस है, उसके साथ खाना खाता है, एंजॉय करता है उसके साथ, मतलब वो वाला खाना। और इधर लोरा वो भी खाना खाती है अपना पेट भरने के लिए, यू नो व्हाट आई मीन। उसके बाद शाम होती है। शाम को लोरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है, उसका बॉयफ्रेंड अकेला ही एंजॉय करता है। और एंजॉय करते करते वो लोरा की बेइज्जती करता है उसके जन्मदिन पर ही, कि इसको बीजे देना नहीं आता, इसको ये नहीं करना आता, इसको वो नहीं करना आता। तो गुस्से में वहाँ से निकलती है और वहीं पर आ जाता है मासिमो। मासिमो उसे रास्ते में मिलता है और उसे उठा लेता है और ले आता है अपने घर पर। तो लोरा कहती है ये सब क्या है। मासिमो कहता है देखो, तुम मेरे ख्यालों में आती हो। जब मेरे फादर को गोली लगी, मुझे गोली लगी, मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा नजर आ रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम 1 साल के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनो, मुझसे प्यार करो। लेकिन लोरा कहती है मैं ये सब नहीं करने वाली। तो मासिमो कहता है कि देखो 1 साल के लिए तो तुम्हें मुझे झेलना ही पड़ेगा, और इस 1 साल में मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, जो होगा तुम्हारी मर्जी से होगा, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। और इस 1 साल में तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन लोरा नहीं मानती। मासिमो के लोग उसको समझाने की कोशिश करते कि बहुत पैसा है हमारे पास, एंजॉय करो। उसका लोरा सोई होती है। सुबह आकर मासिमो उसको देखता है। लोरा कहती है यहाँ से बाहर जाओ। मासिमो कहता है नहीं। तो लोरा इसको गालियां देती है। तो मासिमो इसके ऊपर झपट पड़ता है, इसका जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो लोरा कहती है 1 साल तो छोड़ो, 10 साल में भी मुझे तुमसे प्यार नहीं होगा, तुम जानवर हो। तो मासिमो को बुरा लगता है, वो ये सुनकर चला जाता है। उसका मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग में लोरा एकदम सज धज कर बाहर आती है और मासिमो इसको देखकर शर्मिंदा होता है। उसके बाद उसे गाड़ी में बैठाकर उसे शॉपिंग कराने निकलता है। और लोरा मासिमो के इतने सारे बॉडीगार्ड्स को पूरे शहर में घुमाती है शॉपिंग करते हुए, बहुत सारी ड्रेसेस लेती है। उसके बाद एक शोरूम के अंदर आकर मिनी ड्रेसेस भी लेती है और किसी तरीके से इन्हें चकमा देकर एक अलग जगह आती है और पुलिस वालों को बताती है कि मैं किडनैप हो चुकी हूँ। लेकिन उन लोगों को उसकी भाषा आती ही नहीं है। फिर वहाँ पर आता है मासिमो और मासिमो कहता है कि देखो ये पूरा शहर मेरे इशारों पे चलता है, तो तुम कहीं से भाग नहीं सकती। तो लोरा कहती है कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी यहाँ से भागने का, लेकिन मैंने कई दिनों से अपना फेवरेट खाना नहीं खाया है, तो मुझे ये खाना है। तो कहता है ठीक है, आज डिनर में यही खाएंगे। तो डिनर का टाइम आता है। डिनर पर मासिमो लोरा के लिए उसका फेवरेट खाना बनवाता है और लोरा बहुत सुंदर बनकर आती है। मासिमो उसकी तारीफ करता है और तारीफ करते थोड़ी सी बातें करते हैं और लोरा भी थोड़ी सी बात करने लग जाती है ठीक से। तो मासिमो इसका लैपटॉप, इसका मोबाइल इसको दे देता है। तो लोरा अपने घर पर फोन करके कहती है कि देखो मैं कहीं बाहर आई हूँ और मुझे 2-3 महीने लगेंगे, तो मेरी चिंता ना करें। उसका फिर से लोरा सोई होती है। उसके बगल में मासिमो सोया होता है। लोरा की थोड़ी सी आंखें खुलती है, वो देखती है मेरे बगल में मर्द और उसका मन बहकने लगता है। वो सुबह से उसे टच करती है। उसका मासिमो देखता है कि लोरा नहाने गई है, तो ये भी उसके बगल में जाकर न्यूड बिल्कुल ही नहाने लगता है। और लोरा उसको देखती है और लोरा देखते देखते उसके पास आती है और उसे सड्यूस करने लग जाती है। और जैसे ही मासिमो सेक्स करने के लिए तैयार होता है, लोरा उसका केल पीडी करती है, मतलब उसको ऐसे ही छोड़कर जाने लगती है, उसकी जलती आग बुझाने की बजाय। उसका मासिमो इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। लोरा फिर से कहती है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम एक जानवर हो। तो मासिमो छोड़ देता है और मासिमो कहता है कि हमें दूसरे शहर में जाना है, लेकिन लोरा मना करती है जाने से। तो उसे बांध कर वो अपने साथ ले जाता है और कहता है कि देखो बेबी, मुझे पता है जो चीज मैं तुमसे चाहता हूँ, मेरा प्यार, तुम भी मेरा प्यार चाहती हो, बस तुम समझ नहीं पा रही हो। उसे बांध कर थोड़ा सा सड्यूस कर। फिर अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद मासिमो लोरा के साथ निकलता है, एक बंदे से मिलता है। लोरा उसके सामने आइसक्रीम खाकर उस बंदे को सड्यूस करने की कोशिश करती है। मासिमो कहता है ये सब मत करो, लेकिन लोरा कहती है कि मैं बोर हो रही हूँ। फिर मासिमो इसको सैंडल की शॉपिंग करवाता है। फिर रात होती है। रात को मासिमो अपने रूम में होता है। लोरा उसके पास आती है और वो थोड़ी सी उससे बातें पूछते, ये बताता है कि मेरा ये जो बिजनेस है पुश्तैनी जमाने से चलता आ रहा है और मेरे पास बहुत पैसा है। यही करते करते लोरा फिर से इसको सड्यूस करने लगती है। और सड्यूस करने के बाद जब मासिमो तैयार होता है इसके साथ कुछ करने के लिए, तो वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक हो जाता है। उसके बाद मासिमो इसके दोनों हाथ बांध देता है और उसके पैरों में एक रबर लगाता है, जिससे वो जरा सा भी हिले तो उसकी टांगे और खुल जाएं। और वो उसके सामने आकर बोलता है कि देखो, तुम मुझे जिस चीज से दूर कर रही हो वो मैं किसी भी पल अभी ले सकता हूँ, और तुम भी मुझे मना नहीं करोगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें भी वो चीज चाहिए, मेरा प्यार। लेकिन लोरा मना करती है। तो मासिमो कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो नहीं ही सही। और वो बिल्कुल न्यूड इसके सामने लेट जाता है। और वहीं पर आती है
आती है एक प्रोस्टिट्यूट और वो उसे बीजे देती है। फिर मासिमो उसके सामने ही उसे बहुत प्यार करता है उस प्रोस्टिट्यूट को। फिर लोरा बहुत ही मदहोश होने लगती है। फिर वो आता है लोरा के पास और लोरा को थोड़ा सा सड्यूस करता है। लोरा भी इस चीज को एंजॉय करती है। फिर वो कहती है कि मासिमो रुक जाओ, मुझे अभी नहीं करना है। फिर मासिमो इसको छोड़ता है, लोरा यहाँ से निकलती है और मॉर्निंग में मासिमो को इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना होता है और वहीं पर लोरा एक मिनी ड्रेस पहन कर आती है उस क्लब के अंदर जहाँ पर मीटिंग होनी होती है। मारियो जो मासिमो का बॉडीगार्ड है वो समझाता है कि ये मत पहनो, बॉस गुस्सा करेंगे, लेकिन वो नहीं मानती। उसके बाद मासिमो भी कहता है ये सब क्या है, इसे उतारो, कुछ और पहनो, लेकिन लोरा नहीं मानती। लोरा इसको चिढ़ा कर चली जाती है डांस करने और डांस करते करते एक बंदे के साथ वो डांस करने लगती है और वो बंदा इसको लाइन मारता है, ये भी उसको लाइन देती है। उसके बाद वो बंदा इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और मासिमो जब ये देखता है, मासिमो को अपनी गन्स उठाकर उस बंदे को मारना पड़ता है, तभी वो रुकता है और लोरा नशे में यहाँ पर गिर जाती है। उसके बाद लोरा को जब होश आता है उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने बहुत गलत किया। और जो मासिमो का पार्टनर होता है, जो मासिमो का सीनियर है, एक तरह से इसका बाप है, वो डांटता है मासिमो को कि तुम्हारी लड़की की वजह से हमारा एक बंदा मारा गया। ये बातें लोरा सुन लेती है और लोरा को पता चलता है कि मेरे चक्कर में इन लोगों को एक बंदे को मारना पड़ा। तो वो आकर सॉरी बोलती है। मासिमो कहता है कि देखो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये दोनों थोड़ा सा लड़ने लगते हैं और इसी लड़ाई में लोरा शिप से नीचे गिर जाती है और मासिमो कूद कर उसको बचाता है। फिर लोरा को थोड़ा सा होश आता है और मासिमो इसके पास आकर इसको सॉरी बोलता है। फिर लोरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो इससे प्यार करने लगती है और सबसे पहले उठकर वो जिस चीज की प्यासी होती है वो अपनी प्यास बुझाती है मासिमो को बीजे देकर। उसके बाद ये दोनों बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को खाते हैं। तकरीबन 15-20 दिन तक ये लोग उसी शिप पर बहुत अच्छे से एक दूसरे को खा जाते हैं, मतलब एंजॉय करते हैं बहुत ज्यादा। और 1 महीना और ये लोग बहुत ही घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। और एक दिन मासिमो लोरा को एक पार्टी के अंदर लेकर आता है और पार्टी में उसकी एक एक्स आती है मासिमो की और वो कहती है अच्छा तो अब ये है तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड 365 डेज के लिए। तो मासिमो कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कोडवर्ड में मासिमो को धमकी देती है कि मैं इसको मार दूंगी। फिर इवनिंग में प्यार करते करते लोरा पूछती है कि वो लड़की कौन थी। तो मासिमो कहता है कि देखो जैसे मैंने तुम्हें 365 डेज के लिए अपने पास रखा था वैसे उसको भी रखा था, लेकिन उसको मुझसे प्यार नहीं हुआ और मुझे उससे प्यार नहीं हुआ, लेकिन तुम एक लौती हो जिससे मुझे प्यार हुआ है। बस तुम्हारा नहीं पता कि तुम मुझे उस कदर प्यार करती हो कि नहीं करती हो। वो कहती है हाँ करती हूँ। उसके बाद ये दोनों बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मासिमो कहता है कि देखो तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा। और मारियो उसको एक सेफ जगह पर लेकर आने की कोशिश करता है और उसे एक सुनसान जगह छोड़ देता है और कहता है कि तुम यहाँ चले जाओ, कुछ लोग आएंगे तुम वहाँ पहुँचा देंगे और कुछ दिन बाद बॉस तुमसे मिलने आएंगे। उसका लोरा अकेली पड़ती है होटल रूम के अंदर और वो अपनी सहेली को बुला लेती है और वो उसको बताती है कि एक बंदा है जिसका बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है। तो उसकी सहेली कहती है क्या उसका औजार ठीक है? तो लोरा कहती है औजार तो उससे भी ज्यादा बड़ा है और वो बहुत अच्छा है, वो हर चीज में परफेक्ट है, उसके फैक्स मशीन भी सही है, सब कुछ सही है। फिर 1-2 हफ्ते गुजर जाते हैं और लोरा अकेली ही इधर से उधर घूमती है, अपना हेयर स्टाइल बदल लेती है और पार्टी में घूमते घूमते उसे उसका पुराना बॉयफ्रेंड मिलता है। वो उसको बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो बात नहीं करना चाहती, लेकिन इसका बॉयफ्रेंड इसका पीछा करते करते इसके रूम तक आ जाता है और तभी वहाँ मिल जाता है मासिमो और मासिमो कहता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या? उसका लोरा का एक्स यहाँ से चला जाता है और जैसे ही मासिमो और लोरा अकेले होते हैं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कुत्ते बिल्लियों की तरह चढ़ जाते हैं और एक दूसरे को खाने लगते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। और इंजॉय करने के बाद मासिमो कहता है कि हमें किसी की शादी में जाना है तो चलो, और वो अपने दोस्त की शादी में आते हैं और शादी में ही लोरा अपने पेरेंट्स से मासिमो को मिलवाती है और शादी का जो बुके होता है जो वो उनके कल्चर में फेंकते हैं और कोई दूसरा जो शादी करने वाला था वो कैच करता है, तो लोरा उसे कैच करती है। फिर लोरा और मासिमो एक शिप पर होते हैं और शिप पर ही ये लोग सोचते हैं कि हम लोग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो लोरा भी कहती है हाँ मैं भी शादी करना चाहती हूँ। फिर ये लोग घर आकर पूरी प्लानिंग करते हैं हम लोग शादी कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे। और फिर लोरा अपनी सहेली को बोलती है कि अब मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी क्योंकि मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया है जो मुझे हर चीज में खुश रखता है, उसके पास पैसा है, दौलत है, उसकी फैक्स मशीन भी बहुत सही है। और वो शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और लोरा की सहेली लोरा की ड्रेस तैयार कर रही होती है और ड्रेस तैयार करते करते उसका तो शादी का दिन आ जाता है। लोरा की सहेली लोरा को गाड़ी में बैठा कर लेके जाने लगती है, लेकिन मासिमो का जो सीनियर है जो इनकी देखरेख करता है उसको खबर मिलती है कि कोई लोरा को मारने वाला है, उसकी बहन। लेकिन वो फोन करके मासिमो को इन्फॉर्म करता, ऐसा होता नहीं क्योंकि मासिमो लोरा के साथ फोन पर लगा होता है और मासिमो का जो ये बंदा है ये दोनों को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन ये दोनों आपस में लगे रहते हैं। उसका तो भागता भागता मासिमो के पास आता है और तब तक बहुत देर हो जाती है, उस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है और मासिमो उसकी याद में बहुत रोता है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है वो गाड़ी दिखाते हुए। और उसके आगे के 2 पार्ट और हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में ही आप लोगों को पता चल जाए कि लोरा मरी नहीं है, उसको किसी और बंदे ने किडनैप किया है और किडनैप करके क्या क्या किया है आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। आगे मतलब सेकंड पार्ट में इतना कुछ होगा और थर्ड पार्ट तो उससे भी ज्यादा तबाही है। ठीक है, अगर आप लोग सच में इन मूवी सीरीज को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाए ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।